चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारे भैया ने जो बोला है कुछ गलत नहीं बोला है। इनकी बातों का गलत मतलब ना निक अभी जो दुबई में गए थे उनकी जान चली गई है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। मैं जो है कि एक पत्रकार हैं उनसे मैं बात करूंगा। उनको जो है कि फ़ोन पर लगातार धमकियां मिल रही है। कौन से ऐसे इंसान है कि जो लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताना हम चाहते हैं आपसे कि इतनी बड़ी बात नहीं हम बोले थे, जितना लोगों ने, संगठन वालों ने इतना बड़ा बात बना दिया। और वह बात यह थी कि हम यहाँ आए और देखें बहन रो रही थी, और तमाम जो है पत्रकार भाई आए। आप तो एक आवाज़ उठाने के लिए आए थे ना, तो क्या उन लोगों को ऐसी दिक्कत हो गई कि फ़ोन पे आपको धमकी दे रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले। तो मैं यहाँ पे आया था, तो मैं यहाँ पे देखा कि बहनें रो रही हैं, माता भी काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और दिन प्रतिदिन ये थाने से थाने, इधर से उधर टहल रही हैं, दौड़ रही हैं न्याय की उम्मीद में, लेकिन इनका कुछ हो नहीं पा रहा। आपको पता है कि भारत का जो सिस्टम है, अधिकारियों का जो सिस्टम है, कहीं न कहीं कह लीजिए अगर हम लगाएंगे एलिगेशन, तो देखिए फिर वही हम बात हो जाएगी। लेकिन एलिगेशन नहीं, बात सब जानते हैं, जग जाहिर है, छिपा नहीं है कि अधिकारी भी उसी की सुनते हैं जो थोड़ा सा धनवान होते हैं। तो ये बेचारे परेशान थे, कहीं न कहीं रो रहे थे। इस वजह से इन्होंने चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी से मदद मांगी कि चंद्रशेखर रावण भैया मेरी मदद करिए और हम आपसे न्याय चाहते हैं, आपकी मैं छोटी बहन हूँ। तो उसी में हम कहें कि भाई जब जाहिर सी बात है, भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हर क्षेत्र में हैं। तो क्षेत्र में जब हैं तो कहीं न कहीं उनको हम बुलाएँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है, जो भीम आर्मी के फुटकरिया नेता हैं, इस गरीब पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएँ। बहन रो रही है, बहन जो है न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन उस बात को ये लोग इश्यू बना दिए। इश्यू बनाने के बाद मेरे पास फ़ोन आने लगा कि आपको जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, वीडियो डिलीट कर दीजिए, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर पत्रकार महोदय आप बताइएगा, अगर वीडियो डिलीट कर दें तो क्या जो बात उठी है, क्या आगे जाएगी? नहीं जाएगी। अगर वो वीडियो आप नहीं देखते तो यहाँ आते? अगर वो वीडियो को देख के जो 2, 4, 5 भीम आर्मी वाले आए हैं वो आते? नहीं आते। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये जो ललका, पियरका, नीलहका गमछा वाले हैं, इनको ध्यान देना चाहिए कि ये गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, हमें राजनीति नहीं करना है, इस बहन बेटी को न्याय दिलवाना है। क्यों नहीं भाई आप आ रहे हैं? ये धनवान नहीं है इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि ये दलित हैं इस वजह से नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसी कोई दवा बनी है? क्या ऐसी कोई स्कीम है मोदी योगी जी के पास में? क्या ऐसी कोई और नेताओं के पास में स्कीम है या कोई टैबलेट बनी है, गोली कि खिला दिया जाए, इनका जो पिता नहीं है दुनिया में वो आ जाए, या इनका दर्द कम किया जा सकता है? बताइएगा, कम कर देंगे? ऐसी कोई दवा है? नहीं है ना। तो उनको सोचना चाहिए। और एक पत्रकार कड़ी धूप में, तेज बरसात में, ठंडियों में निकलता है अपने घर से और लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आप ऐसे पत्रकारों को आप छेड़ेंगे, धमकी देंगे, तो कल से माइक हम लोग रख देंगे। फिर माइक रख देंगे ना, तो फिर आम जनता क्या उन नाम कुछ बोले थे कि हमारा क्या नाम है, मैं कौन बोल रहा हूँ? भैया पता नहीं कौन सागर थे, कहाँ से बता रहे थे? आजमगढ़ के, डिलीट उलीट करवाने के लिए बोल रहे थे और काफ़ी अपने आप को बता रहे थे कि देखिए साहब, वीडियो डिलीट करने के लिए पत्रकार को फ़ोन पर धमकी मिलता है, मगर इस बहन को न्याय के लिए नहीं कोई खड़ा है। अगर खड़ा होता तो हमारे जैसे मीडिया की यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती? सही बोला पत्रकार महोदय, मैं गलत बोला? नहीं, देखिए आप जो भी कहेंगे सही कहेंगे। बात ये है कि पत्रकारिता जो करते हैं कहीं ना कहीं वो समाज के और हम हितों लोग के जमीनी लिए हकीकत को दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल घर पे आके दिखा रहे हैं। जी जी, हम आपसे बताते हैं, ये जो समस्या है, ये बहन की जो समस्या है, यहाँ पे जो भी भाई आए, जो भी पार्टी के लोग आए, चाहकारी करने मत आइए। आपके चाहकारी करने से कभी गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। आप सहानुभूति बटोर के चले जाएंगे। फला नेता आए थे और वहाँ पे आए थे, उनके घर पे आए थे। आप अपना फोकस बना दिए चुनाव के लिए, लेकिन आप आइए, चाहकारी मत करिए। यहाँ पे इनसे बात करिए और इनसे बात करने के बाद आप जानने की कोशिश करिए कि इनके साथ में हो क्या रहा है।
शासन प्रशासन द्वारा क्या हो रहा है, इनको कितना न्याय मिल रहा है, इनका ये बताइए। तमाम एम्बेसी हैं, भारत के एम्बेसी जो है तमाम कंट्रियों में है। अगर भारत सरकार चाहता है तो मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब किसी के साथ हादसा हो कहीं दुबई, सऊदी या फिर किसी भी अरब कंट्री में या कहीं और भी किसी कंट्री में, तो भारत सरकार अगर चाहे तो उस एम्बेसी से संपर्क करके उस बॉडी को अब तक नहीं मंगवा सकते थे। क्यों नहीं मंगवाएं भाई, क्या बात है? गरीब परिवार कितना दौड़ेगा? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब इस घर में कोई दौड़ने वाला नहीं है, 5 बहन है, 1 भाई है, उनकी भी तबीयत खराब अरे है। पत्रकार जाएगी। महिलाओं का संघर्ष कहीं ना कहीं समाज में बहुत कठिन होता है। आप जानते हैं, महिलाएं जब संघर्ष करती हैं ना तो बहुत कठिनाई से संघर्ष करती हैं। कहीं एक इतिहास बनता है, झांसी की रानी अब ये लड़ रही हैं लड़ाइयाँ, पत्रकारों के सामने लड़ रही हैं, तो झांसी की रानी से कम नहीं है। ये बहन जो बात बोल रहे हैं, पत्रकार महोदय आपके हक के लिए लड़े थे और इनके पास जो है कि तमाम फ़ोन आया, मारने की धमकियाँ मिली। क्या ये सही किए थे, क्या गलत आप लोग के साथ? नहीं भैया, जो भी किए हैं सब अच्छा किए हैं, कुछ गलत नहीं किए हम लोग के साथ, क्योंकि इनके जरिए आप सबसे हमको मिलने को मिला है और जानकारी भी दे रहे हैं, ले रहे हैं। और कुछ भी गलत इन्होंने नहीं किया है, बल्कि ये हमारा सहयोग किए हैं, अपने जितना हो सका है इनसे सब हमारा सहयोग किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारे भैया ने जो बोला है कुछ गलत नहीं बोला है। इनकी बातों का गलत मतलब ना निकाला जाए, मतलब कि इन्हें फ़ोन करके मतलब कि उल्टा-सीधा कुछ ना बोला जाए। आज हमारे भाई की देन है कि जो हम लोग आपसे मिले या आप लोग हमसे मिले हैं, और हमारे 2-4-10 लोग भीम आर्मी वाले भाई भी आए थे। उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, हम लोगों से मतलब कि पूछताछ करके गए हैं। आज इन्हीं के ज़रिए सब लोग हमारे घर पे आ रहे हैं। भैया, ये फुटकरिया वाली जो शब्द आप बोले थे, एक कैसे क्या बोले थे, थोड़ा बताइए? देखिए बात ये है कि किसी भी, देखिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी, आप नोट को ले लीजिए, आपको छोटा सा मिसाल देते हैं, आप नोट ले लीजिए, अगर वो चिल्लरों में बटा हुआ है तो फुटकर ही कहलाएगा ना। अब यहाँ पे पूरी संगठन तो एक साथ नहीं आ जाएगी कि चंद्रशेखर रावण जी आ जाएं और उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, तमाम मंत्री चाहे जो हो, सब एक साथ नहीं आएंगे ना। पहले यहाँ पे फुटकरिए लोग आएंगे, यानी टुकड़ों में जो बटे हुए गांव-गांव के लोग हैं, भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं या फिर सपा के कार्यकर्ता हैं, जो भी संगठन है, तो टुकड़ी टुकड़ी आएगी ना भाई। यहाँ पे एक साथ नहीं आएगी। फुटकरिया का शाब्दिक अर्थ ये है, आप गलत तरीके से यार किसी चीज़ को आप बनाएंगे तो गलत बनाइए ना, फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप एलिगेशन मेरे ऊपर लगा के क्या करेंगे आप? भैया, जो हमारी मदद नहीं करना चाहेगा वो ऐसा बात बना लेगा, उस बात को लेके वो कुछ भी बना सकता है। जो हमारी मदद नहीं करना चाह रहा है तो कुछ भी बनाएगा, सीधी बात को भी वो उल्टा निकाल के बना सकता है। बात बनाने के बहुत तरीके रहते हैं, किसी भी बात पे कोई भी बात बना सकता है आदमी। अच्छा भैया, एक सवाल है हमसे आपसे है कि जब चुनाव आता है तो हर पार्टी के तमाम एजेंट हो जाते हैं, तमाम रिश्तेदार बन जाते हैं हर एक गांव के। आज इस बहन और इस माँ, इस भाई के लिए कोई क्यों नहीं है? क्या पता हमारे पास भी ना फोन आए, देखिए हम आपसे घंटा भी नहीं बताते फर्क पड़ने वाला। हैं, हम आपसे बताते हैं, जहाँ तक गरीबों की बात आती है, गरीबों के लिए सरकारें तक मर जाती हैं। हाथरस की बिटिया की बात आप जानते हैं, उसके मामले में कितना समय लग गया, जानते हैं ना। तमाम ऐसे आपको मैटर हम दिखा देंगे। अभी आप हाल ही में जान रहे हैं आजमगढ़ की श्रेया तिवारी बिटिया के बारे में। वो ब्राह्मण है जात से, लेकिन गरीब ब्राह्मण है, उनका काहे नहीं सुनवाई हो रहा भाई? काहे कि स्कूल वाला बाहुबली है। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। अगर जिंदा ये होते, इनकी आत्मा जिंदा होती, अब तक यहाँ पे आ जाते। और हम ये चाहते हैं, देखिए फुटकरिए उटकरिए से हमको कुछ लेना लादना नहीं है। हमें एलिगेशन लगवाइए, चाहे जो करिए, जेल में डलवा दीजिए, उससे भी कोई नहीं फ़र्क है। लेकिन हाँ, इस बहन के लिए जो जंग छेड़ा गया है, उसमें कम से कम आप लोग शरीक होकर, साथ हो करके न्याय दिलवाने का काम करिए ना यार। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझसे आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, अगर आप कभी इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए आवाज़ बन जाएंगे, न्याय दिलवा देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा समाज याद करेगा। आज ऐसे ही नहीं भगत सिंह को याद किया जाता है, आज ही ऐसे नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है। उन्होंने अपना बलिदान दिया है समाज के लिए। इस बात को समझने की ज़रूरत है, सभी पार्टियों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन सभी पार्टी के लोग खाली चाटुकारिता करते हैं। आप बता दीजिए, क्या यहाँ पे ये दायित्व नहीं था कि सपा के नेता लोग आए? क्या ये दायित्व नहीं था कि बसपा के लोग आए?
क्या ये नहीं दायित्व था कि जो है बीजेपी के लोग आए? सबका आने का यहाँ कर्तव्य बनता है। लेकिन क्या किए लोग? क्या वीडियो नहीं देखे होंगे? क्या सिर्फ भीम आर्मी के लोग देखे होंगे? मान लीजिए हमने फुटकरिया कहा, उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, उसके लिए हम उनसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन हम आपसे बताते हैं क्या और पार्टी के लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे? मगर उनको बुरा लगा तो उनको आना चाहिए ना, न्याय दिलाने के लिए आना नहीं, चाहिए भीम ना। अगर आर्मी फोन करने से पहले यहाँ पे आना चाहिए। देखिए भीम आर्मी अभी के तो आपका वीडियो देखे थे, भी- आप लगातार इंटरव्यू हर चैनल पे दे रहे हैं, तो सब वीडियो देखेंगे ना। देखिए भीम आर्मी के 4-6 लोग आए यहाँ पे, इंक्वायरी लिए हैं, हो सकता है आगे उनकी कोई प्रक्रिया हो, कोई सिस्टम बनाएंगे, आएंगे। लेकिन यहाँ पे और पार्टियों का दायित्व तो बनता है, वो क्यों नहीं आए? ये सबसे बड़ा बात है। सबको तो आना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे भीम आर्मी के आपके क्षेत्र के सांसद भी नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आए इसी हैं। रास्ते से रोज आती है, रोज जाती है। हाँ, अभी तक हम उनकी शक्ल नहीं देखे हैं। हो सकता है वोट आ रहा है तो उनकी शक्ल हम अच्छे से 5 पहचान महीना बचा जाएं। हुआ है। हाँ, तो 5 महीने बाद हो सकता है उनको हम बढ़िया से जान जाएं, उनका कलर कैसा है, वो दिखती कैसी है, तो हम हो सकता है अच्छे से जान जाएंगे। अभी तक तो क्या हम पता इस क्षेत्र में कहीं उनका एजेंट कोई निकल जाए तो, कि बहन जी नहीं खाली हैं और जो है कि मुझे भेजी हैं वोट लेने के लिए, अगर वो आएंगी तब क्या होगा? तो वो ये जो हालात है, ये हालात उनसे तब भी हम उनको जाकर आपके करेंगे। दरवाजे पर आ जाना चाहिए ना, आना और बहन को चाहिए। बुलवाना चाहिए ना। जी जी भैया, आना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, कुछ नहीं है। महोदय माइक करिएगा। मेरा जो इस चैनल है डाटा रिपोर्टर न्यूज, मैं उस पे जब कमेंट पढ़ने लगा, हर 3-4 कमेंट के बाद मुझे जो है उल्टा सीधा बोलना, हर 3-4 कमेंट के बाद बसपा और भीम आर्मी में आपस में झगड़ा करना, हर 3-4 कमेंट के बाद आपस में मतभेद करना। यार ये बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं यार? बहुजन समाज में आप लोग हैं और बहुजन समाज की पार्टियां हैं। आप लोग कहते हैं कि हम बहुजनों की बात करते हैं, ये बहुजन परिवार है। आप क्या कर रहे हैं फिर? आपस में ही आप लोग मतभेद में पड़े हुए हैं, तो किसी और को न्याय क्या दिलवाएंगे? क्या न्याय दिलवाएंगे? आप इनको टारगेट करिए, उनको टारगेट करिए, और इसी में तो फिर बात खत्म हो गई। खत्म हो जाएगी। हाँ, इस परिवार के लिए आप आइए, आवाज़ बनिए। हम कहते हैं, हम पत्रकार साहब आपसे बता दिए हैं कि अगर ये लड़ाई लड़ी जाए सही तरीके से तो जीती जा सकती है, लेकिन इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। यही मामला था। अभी कुछ समय पहले सांसद दिनेश लाल निरहुआ सऊदी से मंगवाए थे डेड बॉडी को, तो क्या यहाँ के सांसद नहीं मंगवा सकते? देखिए सांसद चाहे तो हर एक कार्य कर सकता है, सांसद वाली बात नहीं है यहाँ पे। सांसद जी का सुनिए, पूरा हाथ था मंगवाने का, क्या यहाँ के हाँ, सांसद नहीं मंगवा देखिए सकते? देखिए हमारी बात सुनिए, जो नेता हैं उनकी पकड़ कहीं ना कहीं हर जगह हम होती लोग है। दोनों पक्ष से बात किए थे, उस घर पे भी बात किए थे, सांसद जी से भी बात किए थे, मगर सवाल ये है कि यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ नहीं है। दिनेश लाल निरहुआ नहीं है तो जो सांसद, मेरी बात सुनिए, दिनेश लाल निरहुआ हैं, सांसद हैं, उनके भी औकात उतनी होगी जितना दूसरे सांसदों का होगा। बात को समझिएगा, वो भी उसी दायरे में कार्य करेंगे जितना उनकी पावर होगी। और यहाँ की जो संगीता आजाद जी हैं, वो भी सांसद हैं, उनकी भी उतनी पावर होगी। ये नहीं कि वो हीरो हैं तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी इनको आना चाहिए था, अपने पावरों का इस्तेमाल करके इस पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बात करनी चाहिए थी। नहीं किया भाई, उन्होंने नहीं किया, उनको नहीं समझ में आया। उनको समझ में आना चाहिए था, जो कि उसी समाज की बेटी हैं। संगीता आजाद जी उसी समाज की बेटी हैं, वो भी दलित हैं, वो भी चमार हैं। उनको समझना चाहिए कि हमारे बहन बेटी हमारे समाज की बात है, हम नहीं आगे जाएंगे तो कौन जाएगा? खाली भैया वोट लेने के लिए सब राजनीति होती है, और यहाँ पे न्याय दिलवाने की आप काम करिए, आपको वोट इस गांव से पूरे गांव से वोट मिलना शुरू हो जाएगा। इस परिवार को तो वोट फिक्स हो जाएगा। जो परिवार इनके लिए संघर्ष करेगा, और वोट देना ना देना उस परिवार के हाथ में है। ये आप फालतू की ये काम करते हैं। हमें राजनीति वालों से तो बड़ी तकलीफ है। ये राजनीति करना, दूसरों को फंसाना, दूसरों पे विवाद लगाना, लांछन लगाना, ये सिस्टम हमारे समझ से परे है। और आपसे बता रहे हैं ना कि एक पत्रकार को अगर आप इस तरह से दबाव बनाएंगे वीडियो डिलीट करवाने के लिए या फिर उसको मारने के लिए, पीटने के लिए, हम बता रहे हैं आप अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि इस गरीब परिवार को न्याय दिलवाने का काम करें। ये 4-4 बेटियां, 5-5 बेटियां हैं, जिस घर पे हैं, कहीं ना कहीं अगर जिस घर पे कोई पुरुष नहीं होता है काम करने वाला या फिर कमाने वाला, तो उस घर का खर्चा और जो भी निर्वहन का सिस्टम है वो कैसे चलता है आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 बेटियां कितना दौड़ेंगी यार पत्रकार भाई, आप बताइएगा, कितना, कहाँ जाएंगे कमाने, कहाँ जाएंगी बताइए? और
इनका जो है कि अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, कौन पढ़ा? अरे भैया पढ़ाई की मत बात करिए यहाँ पे आप। इन लोग का अभी कुछ उम्र भी नहीं है कि कहीं ये कमा खा सके, उतना भी उम्र भी नहीं। अभी एक घर से स्कूल, स्कूल से घर इतना देखी है, बाकी कोई रास्ता तो पता नहीं है, तो किस रास्ते पे अभी हम दौड़ने जाएंगे, ये भी तो सोचना चाहिए। ये जान लीजिए पत्रकार साहब, रास्ते पे कोई चलने वाला नहीं। शांत रहिएगा अंकल जी। ये जान लीजिएगा पत्रकार साहब, कभी कभी मुझे वो चाणक्य की लिखी हुई नीति याद आ जाती है। जब हम देखते हैं गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, ये और कहीं ना कहीं योगी सरकार और मोदी सरकार के ऊपर फिट बैठता है। एलिगेशन हम नहीं लगा रहे हैं, वो चाहेंगे तो मुकदमा, भाई उनकी सरकार है, हमको चाहे जो करवा सकते हैं, लेकिन हम आपसे बता रहे हैं कि ये चाणक्य की कही गई नीति कहीं न कहीं फिट बैठ जाती है। जिसके पास औलाद नहीं होता है, जो राजा बे औलाद होता है, वो अपने प्रजा का दर्द नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं आज इन औलादों का दर्द योगी मोदी जी नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? यानी चाणक्य नीति के हिसाब से ये कहा हुआ बात तो सत्य हो गई ना, कि जिनके पास औलाद नहीं है, जिस राजा के पास औलाद नहीं, वो अपने प्रजा का दर्द कैसे जानेगा? इस समय हमारे राजा तो योगी मोदी जी है भाई, प्रधानमंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, तो फिर कौन समझेगा यार? आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये पत्रकार महोदय सही बोले साहब, इस बहन का दर्द समझने की अब ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि माँ भी सो रही हैं, इनका दर्द समझने की ज़रूरत है साहब। एक बात और मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आंख से आंसू भी ख़त्म हो गया है। और मैं पिछले वीडियो में दिखाया था कि भाई वहां पे सोए पड़े थे, उनको जो है कि इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। एक एजेंट द्वारा उनके पिताजी जाते हैं दुबई काम करने के लिए, सोच कर जाते हैं कि जाऊंगा तो अपने बेटे को जो है कि पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और घर को बनवाऊँगा, ज़मीन जायदाद खरीदूँगा, और जो है कि तमाम प्रकार की जो है कि बातें सोच कर जाते हैं, मगर जो है कि सपना सर जो है कि पूरा नहीं हो पाता, उनकी जान चली जाती है। मगर सबसे मैं विनती करना चाहता हूं कि एजेंट द्वारा जो है कि ना जाएं, दलाल द्वारा कहीं भी ना जाएं। इस तरीके से तमाम बातें हो जाता है, और जो नहीं जा पाते हैं एजेंट द्वारा उनका पैसा भी फंस जाता है। इसी पर